हेलो क्लास 7। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर 7 को, द मेकिंग ऑफ ओरिजिनल कल्चर। और इस चैप्टर में हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए वीडियो में आप बने रहें लास्ट तक। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें। तो शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। मैच द कॉलम कह रहा है अनंत वर्मन कहाँ से रिलेटेड हैं? तो ओडिशा से रिलेटेड है। सामने में ठीक आंसर लिखा गया है। वहीं जगन्नाथ कहाँ पे है? तो पुरी में है। ये तो ऑब्वियस है, हम सब लोग जानते हैं। पूरे दुनिया के प्रभु महोदयापुरम कहाँ से रिलेटेड है? तो केरला से रिलेटेड है। लीला तिलकम कहाँ से रिलेटेड है? केरला से रिलेटेड है। मंगला काव्य कहाँ से रिलेटेड है? तो बंगाल से रिलेटेड है। वहीं मिनिएचर कांगड़ा। तो ये तो था मैच द कॉलम। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज मणि प्रवालम। मणि प्रवालम क्या है और एक बुक का नाम बताइए जो इस भाषा में लिखा गया है। तो मणि प्रवालम वाज ए लैंग्वेज कंसिस्टिंग संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज, मीन्स संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज के मिक्सचर से बना है। लीला तिलकम एक ऐसी किताब है जो डील करता है क्या चीज़ में, किस चीज़ पे लिखा गया है, ग्रामर और पोएटिक्स पर। वह मणि प्रवालम भाषा में लिखा गया है, लीला तिलकम। तो याद रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हु वेयर द मेजर पैट्रॉन्स ऑफ कथक। कथक के मेजर पैट्रॉन्स कौन कौन थे? तो मेजर पैट्रॉन्स ऑफ कथक वेयर द मुगल एम्परर्स एंड द नवाब्स ऑफ लखनऊ। तो ये लोग पैट्रॉन्स थे कथक को, मैंने अपने दरबार में फलने फूलने दिए इस कथक को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द टेम्पल्स ऑफ बंगाल। तो कह रहा है कि इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर क्या था बंगाल के टेम्पल्स का। तो हम उसको 1 by 1 पॉइंट वाइज देखेंगे। कह रहा है द इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द टेम्पल ऑफ बंगाल आर, क्या थे? पहला क्या था? द डबल रूफ्ड और 4 रूफ्ड स्ट्रक्चर, या तो डबल रूफ या 4 रूफ्ड स्ट्रक्चर था। रिजेंबलिंग द बांग्ला डोम, मीन्स ये जो डबल रूफ्ड और 4 रूफ्ड चौछाला जो स्ट्रक्चर है, ये रिजेंबल क्या चीज़ को करता है? ये बांग्ला डोम को रिजेंबल करता है, मीन्स उसका प्रतीक है। डबल रूफ्ड को हम लोग दोछाला भी बोलते हैं और 4 रूफ्ड को हम लोग चौछाला भी बोलते हैं। आगे सेकंड पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टेम्पल्स वेयर बिल्ट इन ए स्क्वायर प्लेटफॉर्म। टेम्पल्स जो है स्क्वायर चबूतरे पे बना हुआ होता था। तीसरा क्या है? इंटीरियर वाल्स आर प्लेन, अंदर के जो वाल्स होते थे वो जनरली प्लेन होते थे। एंड द आउटर वाल्स आर जनरली डेकोरेटेड विथ पेंटिंग्स, और बाहरी जो दीवार होता था वो पेंटिंग के द्वारा सजाया हुआ होता था। ऑर्नामेंटल टाइल्स और टेराकोटा टैबलेट्स भी इसके पहचान है, किसके? जो बंगाल के टेम्पल्स हैं। फोर्थ पॉइंट जो इस क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? इन द 4 रूफ्ड स्ट्रक्चर 4 ट्रायंगुलर रूफ्स प्लेस्ड ऑन द 4 walls मूव अप टू कन्वर्ज और ए कर्व लाइन और ए पॉइंट। यही कह रहा है कि जो 4 रूफ्ड स्ट्रक्चर है वहाँ से 4 ट्रायंगुलर रूफ प्लेस्ड होते हैं, है ना, और आगे जा करके कन्वर्ज हो जाते हैं। तो ये था चौथा स्ट्रक्चर जो वहाँ के टेम्पल्स में बंगाल के देखने को मिलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड मिनिस्ट्रल्स प्रोक्लेम द अचीवमेंट ऑफ हीरोज, है ना, क्यों मैंने हीरोज के अचीवमेंट को वो लोग प्रोक्लेम करते थे? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि मिनिस्ट्रल्स प्रोक्लेम द अचीवमेंट ऑफ द हीरोज to preserve their memory and inspire others to follow their examples, so they used to recite poems and songs। इसलिए वो पोएम और सॉन्ग को गुनगुनाते थे। about those brave warriors, है ना, उन ब्रेव वॉरियर्स के, खासकर राजपूताना लोग जो थे, who choose death on the battlefield, जो मरना पसंद करते थे युद्ध में पीठ दिखाने के बनिस्पत। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है व्हाई डू वी नो मच मोर अबाउट द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ रूलर दैन अबाउट दोज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। सामान्य लोगों से ज़्यादा हम लोग, है ना, रूलर्स के बारे में क्यों जानते हैं, या उनके बारे में लिखा हुआ क्यों देखते हैं, है ना, इसके बारे में बताइए। मीन्स लिखा हुआ कल्चरल प्रैक्टिसेस मतलब कि वो जो पालन करते थे, जीवन जीते थे, जिस प्रकार का उनका ढर्रा था, है ना, उसी के बारे में हम लोगों को क्यों ज़्यादा पता चलता है। जो शासक थे उनके बारे में, ऑर्डिनरी लोगों के बारे में क्यों नहीं पता चलता है? तो वी नो मोर अबाउट द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ रूलर्स। हम लोग कल्चरल प्रैक्टिसेस रूलर्स के ही ज़्यादा इसलिए जानते हैं और आम आदमी के कम जानते हैं, ऑर्डिनरी पीपल के कम जानते हैं। क्योंकि बिकॉज पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? ओनली रूलर्स कुड अफोर्ड हिस्टोरियंस फॉर द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो हिस्टोरियंस को रखने की आवश्यकता होती है, यह रूलर ही अफोर्ड कर सकता था। आम आदमी को तो लाइवलीहुड को फुलफिल करने से पैसा ही नहीं बचता था या टाइम ही नहीं बचता था। तो ये काम कौन कर सकता था? जो रूलर क्लास है वही कर सकता था। दूसरा, जो सामान्य लोग होते थे वो फॉलो करते थे जो कल्चरल प्रैक्टिसेस राजा के द्वारा या शासक के द्वारा
पालन किया जाता था। शासक जो पालन किया प्रजा भी वही पालन करना शुरू कर देता था। तीसरा, पीपल हैव फेथ इन देयर रूलर्स, लोगों को अपने शासकों में विश्वास था। और फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, दे कुड नॉट अडॉप्ट टू अदर कल्चर प्रैक्टिसेस विच रूलर्स डिड नॉट पैट्रोनाइज। अब शासक जिस धर्म को या जिस पंथ को या जिस कल्चर को फॉलो नहीं कर रहा है या उसको प्रश्रय नहीं दे रहा है, उसको कोई आम आदमी नहीं कर सकता था। ये उस समय का तरीका था। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। वाई डिड कंकेरर्स ट्राई टू कंट्रोल द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ एट पुरी। जो आक्रामक थे, जो हम लोग पर हमला करने वाले आक्रमणकारी थे, वो जगन्नाथ टेम्पल पर क्यों कब्जा करना चाहते थे, जो कि पुरी वाला जगन्नाथ है। तो कंकेरर्स ट्राई टू कंट्रोल द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ पुरी बिकॉज, ये तो क्वेश्चन से ही लिखा गया लाइन है ना, वो इसलिए करना चाहते थे बिकॉज, पहला पॉइंट यह लिखेंगे कि इट वुड मेक द लोकल पीपल टू एक्सेप्ट देयर रूल्स। उस समय मंदिर की प्रतिष्ठा थी और उसमें भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर की बहुत ख्याति थी। तो जो लोग वहाँ उस पर मंदिर पर कब्जा रखता है तो उसका मतलब यह होता है कि जो स्थानीय लोग हैं वो सब उसके नियंत्रण में हैं, उसके अधीन है। दूसरा क्या है, दे कुड एसेस द ह्यूज वेल्थ ऑफ द टेम्पल कलेक्टेड फ्रॉम ऑफरिंग्स, और चढ़ावे से जो बहुत धन आता था, मंदिर को प्राप्त होता था, उस धन पर भी कब्जा पाने के लालसा में कंकरर्स इस मंदिर पर आक्रमण करना चाहते थे। नाउ क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है, वाई वेयर टेम्पल्स बिल्ट इन बंगाल। बंगाल में टेम्पल्स क्यों बनाए जाने लगे। तो टेम्पल्स वेयर बिल्ट इन बंगाल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, इन कारणों से बनाए गए। पहला कारण क्या है, टू हाउस द लोकल डेटीज हु हैड गेन रिकॉग्निशन ऑफ द ब्राह्मण्स, मीन्स स्थानीय जो देवी देवता थे, जो ब्राह्मणों के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाने लगे, पूजे जाने लगे, है ना, उनको उनमें श्रद्धा बढ़ने लगा, उनको मंदिर में डाला गया, मंदिर में उनको स्थापित किया गया। दूसरा क्या है, टू डिमॉन्स्ट्रेट पावर एंड प्रोक्लेम देयर डेटी, है ना, अपने ख्याति को, अपने ताकत को, अपने शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए अपने देवी देवता को भी मंदिर में स्थापित किया जाने लगा लोगों के द्वारा, ताकि उनके ख्याति को लोग महसूस कर सके समाज में। 3 में क्या है, व्हेन सोशल एंड इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द पीपल इंप्रूव दे बिल्ट टेम्पल्स टू प्रोक्लेम देयर स्टेटस। जब सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधरा लोगों का तो वो भी मंदिर बनाना शुरू कर दिए, ताकि उनके स्टेटस का ढोल पिटाए समाज में, लोग जाने कि वो फलना बाबू हैं, जो बनाए हैं, वो ये की हैं, वो की हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 इस चैप्टर 7 का। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।